नमस्कार फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग में। तो इसमें हम लोग आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, केमिस्ट्री क्लास 10th का जो चल रहा था, इसमें हम लोगों ने एक हेडिंग दिया था जो कि बिंदु संरचना था। और बिंदु संरचना को मैं पूरा डिटेल के साथ बता रहा था, जिसमें कि आपको एटॉमिक नंबर भी मैं बता रहा था। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका परमाणु संरचना जानिएगा, उसके बाद आपको जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जानिएगा। तो विन्यास जानने के लिए परमाणु संख्या याद रखना है। तो विन्यास के लिए आपको सेल, सब सेल, ये सब याद रखना है। तो मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया था। चलिए रिमाइंड करते हुए मैं 10 का परमाणु संख्या यानी कि नियोन का परमाणु संख्या, 15 का परमाणु संख्या यानी कि फास्फोरस का परमाणु संख्या, और 20 का परमाणु संख्या यानी कि पोटेशियम का, आपका जो है कैल्शियम का परमाणु संख्या बताऊंगा। कैसे करेंगे ये सारा चीज आपको डिटेल करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि S का मैक्सिमम 2 होता है, P का मैक्सिमम 6 होता है, D का मैक्सिमम 10 होता है और F का मैक्सिमम 14 होता है। और इसके बाद हम लोगों ने एक चीज सीखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फर्स्ट में केवल S होगा, सेकंड में S और P दोनों होगा, और थर्ड में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, और फोर में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। ये चीज को याद रखना है। और F का मैक्सिमम 14 तक बता दिए हैं। इसमें G भी होता है, मैं आपको G भी बताऊंगा, H भी होता है, लेकिन वो जब आ जाएगा हमारे पास अलॉट ऑफ जो है एटम, हमारे पास बहुत सारा परमाणु आ जाएगा, तो हम लोग उसका वहां पर यूज करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th 12th तक के लिए भी ये सफिशियंट है। चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बोरोन का बता दिया था फटाफट। चलिए हम लोग बोरोन का लिखते हैं। तो बोरोन का ऊपर में 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। ऐसे लिखा जाता है परमाणु संख्या को, ठीक है ना। तो बोरोन 5 का मतलब हो गया, पहले देखिए लिखना क्या क्या है, ध्यान से देखो। 1 लिखना है। क्या लिखना है? पहले यहां से ये वाला टर्म से लिखना है और ये वाला टर्म पर आना है। तो आप 1 लिख दीजिए, फिर S लिख दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। फिर आप अगला बढ़िए, क्योंकि ये हो गया तो क्रॉस लगा दीजिए। फिर 2 में जाओगे तो 2 में S भी होगा, P भी होगा, तो S भी डाल दो और 2 में P भी डाल दो। आप कहो कि सर P लिख दिए तो 3 भी लिख दे, नहीं पहले चेक कर लो उतना में पूरा हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा वाला नहीं पूरा होगा तो फिर लिखेंगे S का मैक्सिमम 2, P का मैक्सिमम 6, बट 6 दे नहीं देंगे। बात यह है कि यहां पर यह भी देखना है कि हमको इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना जाना चाहिए। 2 और 2 4, अब एक ही होगा 5। चलिए इस हिसाब से हम लोग जो है नियोन का 10 का फटाक से कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा आपको समझ में भी आ गया। पहला 1 देंगे, 1 के साथ S देंगे, फिर 2 देंगे, फिर S देंगे, 2 देंगे, फिर P देंगे। इतना में पहले पूरा करो। यदि कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं कंप्लीट होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो S में आपका 2 हो जाएगा, फिर S में 2 हो जाएगा, फिर P में आपका 6 हो जाएगा। तो 2 और 2 4 और 6 10, ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि नियोन का परमाणु संख्या 10, एक क्वेश्चन नंबर याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर, S की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, S की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, ये भी आपको याद हो गया। सेकंड में S और P दोनों, थर्ड में SPD तीनों, और फोर्थ में SPDF चारों, ये भी आपको याद हो गया। अब लास्ट में देखिए 2 वाले में कितना है, तो 2 वाला जो कक्षा है इसमें देखिए S भी है, P भी है। तो S प्लस P का इलेक्ट्रॉन, तो आपका 2 प्लस से हो गया, कितना हो गया? 8। तो इसका 10 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2,8। और 8 जहां लास्ट में हो गया, जिसका भी 8 पूरा हो गया, वो लास्ट में होता है, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं और निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निष्क्रिय गैस कहते हैं, जो कि लास्ट वाले ग्रुप में ये खड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो ये कौन कौन सा होता है ये भी आपको हम बता देंगे। नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब सर कौन कौन सा होता है। चलिए अब हम लोग इसी में 15 का बात कर लेते हैं फटाक से। तो 15 में अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या याद करिए। देखिए नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस 15, फास्फोरस यानी कि पी पर ऊपर में 15, 15 का लिखना शुरू करो फटाफट। 1 लिखोगे, फिर S दोगे, फिर 2 लिखोगे, S दोगे, फिर 2 लिखोगे, P दोगे, 3 लिखोगे, S दोगे,
फिर 3 लिखोगे, P दोगे। अब इतना में पहले चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहा है कि नहीं तो ज्यादा लिख के क्या फायदा। तो 1s2 2 हो गया, 2s2 2 2 4 हो गया, P का 6 दे दिए 10 हो गया, S का 2 होता है 12 हो गया। अब 15 तक जाना है तो P का 3 दे दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए आपका अंतिम कक्षा जो आपका तीसरा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 5 है। संयोजकता इसका 5 हो गया, वैलेंसी इसको 5 कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। संयोजकता या अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया। बोलेंगे फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे 5। चक्कर लगाती है तो ये छोटा सा चक्कर हो गया आपका, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अंतिम यानी लास्ट वाले में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसी तरह से 20 का करते हैं। मान लीजिए कि 20 अभी हम लोगों ने आपको बताया था कैल्शियम 20 का हम लोग कर करके देखते हैं कि क्या होता है इसका। फास्फोरस हो गया, फिर जो है आपका सल्फर, फिर क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, फिर आपका पोटासियम और फिर कैल्शियम। तो कैल्शियम 20 का हम लोग करके देखते हैं। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा परमाणु संख्या 20। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, परमाणु संख्या आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और परमाणु संख्या याद रखने के लिए आपको 30 तक तो एकदम धड़ल्ले याद रख लेना है, फिर कुछ रूल भी बताऊंगा। चलिए हम लोग उस नियम को भी याद कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 हो गया तो 20 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा इसमें, फिर आपका सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड में 2 गो होता है, इसलिए 2 बार सेकंड लिखेंगे। और थर्ड में 3 बार होता है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि थर्ड में ये 3 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 1 में S दे करके 2 दिए, 2 हो गया, फिर S दे के 2 दिए, 2 2 4 हो गया, फिर 2 में P हो गया। यहाँ सब लिख लेंगे। ये चीज माइंड में छाप लीजिए या फिर माइंड में कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए। आप फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए एक बार भी गलती भी नहीं होगा और 100% आप सीख भी जाओगे। ये 6 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जाना है, लंबा रहेगा तो हमेशा मैक्सिमम जाना है, लास्ट में खाली गिनती करना है। 2 2 4 6 10। अब 3 में S होगा तो S के साथ हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो 10 2 12 ही हुआ, जाना है हमको कितना 20। तो आपको यह पता है कि P का हम मैक्सिमम 6 ही ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अब आप बताइए कि हम लोग यदि इसको लिखते हैं 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3D भी होगा। तो 3D वहां पर है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हम लोग इसका 3D भी ले लेंगे, तो यानी कि जहां तक हम लोग इसको जो है कि करेंगे वो यहां पर हो जाएगा। अब हम लोग इसका मैक्सिमम ले लेंगे तो कितना होगा आपको पता चल गया। D में कितना लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि अब गिन के देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो D के साथ ये आ गया। यानी कि ये चीज पहले नहीं हम कंफर्म कर सकते हैं कि 3 का D तक भी होगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें 2 को हम कम कर दिए। ठीक है, जैसे अभी हमने का बताया, आपको कैल्शियम का बताया। अब हम इसी का क्लोरीन का लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, आपको पता है। अब हम चलिए इसको लिखते हैं 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p। चलिए हम लोग इतना पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसमें लगता है या नहीं। अब देखिए S में हम लोग जो लिखे तो इसका मैक्सिमम 2, फिर S का 2, फिर P का 6, फिर S का 2, P में अभी नहीं लिखना है, पहले चेक कर लो। 2 2 4 6 10 2 12। अब 17 पुराना है तो 5 चाहिए, 5 सही है क्योंकि P का कितना होता है 6 से कम होता है। यही यहाँ पर 7 आता, यानी 7 आने का रहता तो नहीं हो पाता, क्योंकि P का 7 नहीं होता, कभी भी 6 ही होता, फिर हमको D लेना पड़ जाता। तो इस कंडीशन में हम लोगों का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहाँ पर तीसरे में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन के 72 कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हम लोगों को आई होप कि अब विन्यास लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन की मदद से बिंदु संरचना करने के लिए सीखते हैं। तो हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने हेडिंग दिया था, कौन सा हेडिंग दिया था कि हम लोगों को बिंदु संरचना करना है। तो बिंदु संरचना में आप लोगों को हमने 2 चीजें
बता दिया। बिंदु संरचना में हमको दो ही चीजों का जरूरत है, क्या? एक तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर यदि पता होगा तो लास्ट सेल का हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस प्राप्त करने के लिए जान गए और इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख गए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए, यानी कि सेल, सब सेल, ये सारा चीज भी सीख गए। चलिए अब बात करते हैं बिंदु संरचना की तरफ। अगले वीडियो में बिंदु संरचना को पूरा डिटेल पढ़ेंगे।